नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा फार्मेसी एंड हेल्थ के ऊपर। यहाँ पे हम आपको बताते रहते हैं आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश है और स्वस्थ है। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। टाइटल आप यहाँ पे देख रहे होंगे। टाइटल लिखा है विंटर इज कमिंग। बट ऑफकोर्स ये कोई गेम ऑफ थ्रोन का सीरीज नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पे आपको बताने वाले हैं विंटर यानी सर्दियों में अनुमम आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए सर्दियों के दौरान। तो विंटर में जो भी होता है, जैसे कि आपकी बॉडी के ऊपर अलग अलग तरह से परिणाम होता है। साथ ही में विंटर में कुछ डिसीजेस आपको हो सकती है। आपके स्किन का, त्वचा का ख्याल कैसे रखना है, साथ ही में किस तरह के व्यायाम आपको करने चाहिए। सो इस चीज़ के बारे में हम सीरीज करने वाले हैं। तो उसमें से ये पहला वीडियो है जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि विंटर में आपके शरीर के ऊपर क्या परिणाम होता है और उससे निपटने के लिए आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, यानी आपके शरीर के ऊपर इसका क्या असर होता है। विंटर में जब बाहर का टेम्परेचर कम होता है तब आपकी बॉडी को वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए काफ़ी जूझना पड़ता है। तो मान लो अगर बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री 12 डिग्री सेल्सियस है तो आपकी बॉडी को उतना हाई टेम्परेचर खुद का मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है। जी हाँ, आपने सही सुना, कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है। तो बिना एक्सरसाइज किए ही सर्दी के दिनों में आपकी जो कैलोरीज है वो बर्न हो जाती है। और इसी प्रोसेस में ये गर्मी उत्पन्न करने के प्रोसेस में जो है आपका शरीर है वो कांपने लगता है। तो यही ये कांपना शुरू इसलिए होता है क्योंकि आपके बॉडी जो है वो दिमाग का हाइपोथैलेमस पार्ट को सिग्नल भेजती है और उसकी वजह से आपके बॉडी कांपना चालू हो जाती है। उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो अपने आप को गर्म रखते हैं। तो वही ये तो आपको पता ही होगा कि शरीर को गर्म करने के लिए सबसे पहले तो आपको मोटे और ऊनी कपड़े पहनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ में अगर कुछ एक्सरसाइज भी करे तो वो शरीर के लिए अच्छी मानी जाती है। दूसरी एक चीज़ देखी जाती है कि सर्दियों के दिनों में आपको बार बार पेशाब यानी टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा इसलिए होता है मित्रों क्योंकि नॉर्मल गर्मियों के सीज़न में वगैरह आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है, तो पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है और जिसकी वजह से उतना पेशाब को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट सर्दियों के दिनों में पानी का जो पसीना आना है उसका प्रमाण कम हो जाता है। इसकी वजह से जो पेशाब है वो बार बार करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और भी एक कारण बार बार पेशाब जाने का हो सकता है। एक तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो। जब आपका ब्लड प्रेशर सर्दियों के दिनों में हाई हो जाता है तब भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। बट यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की हिदायत देते हैं क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपको ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती है। और इसीलिए सर्दी के मौसम में मित्रों आपको खुद को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है कि आपको जब भी टॉयलेट जैसा महसूस हो आप टॉयलेट जाके अपने आप को रिलैक्स महसूस करवा सकते हैं। वैसे खाने की अगर बात की जाए तो खाने में मित्रों बहुत सारी सब्जियां होती है, कुछ फ्रूट्स होते हैं, है ना। उसी के साथ में कुछ अलग अलग टाइप की जूसेस होते हैं, जैसे चुकंदर का, गाजर का और अदरक का जूस पीना काफ़ी फायदेमंद होता है। अदरक के अंदर जैसे आपको पता है कि इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है, तो अदरक का जूस पीने से आपको गर्माहट मिलती है। उसके बाद चुकंदर, गाजर और अदरक के जूस को अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो उससे पहले पी सकते हो। इसमें काफ़ी सारी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ये आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी होता है इसमें। अगर किसी में अनीमिया की समस्या है तो वो दूर होती है। साथ ही में आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, जो रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता होती है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी आ जाती है। आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में लोग गाजर खाते हैं, हाँ, क्योंकि इसमें विटामिन ए आपको मिलता है। उसके बाद गाजर का जूस बनाने के लिए आप इसमें ग्रीन एप्पल और संतरे को मिला सकते हैं। सो नॉर्मली ये आपको जैसे बोला है कि विटामिन सी, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट, ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। वैसे हम आपको बताने वाले हैं कि जो टॉप 10 बेहतरीन भारतीय खाद्य पदार्थ जो आप सर्दी के दिनों में सर्दी से लड़ने के लिए खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है शहद, या शहद मीन्स हनी। शहद आपको सर्दी और फ्लू से लड़ने के लिए काफ़ी मदद करता है। डॉक्टर भी अगर आप पूछे तो इसके इस्तेमाल की सलाह देते हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। इसकी वजह से ये बैक्टीरिया को, फंगस को पनपने नहीं देता अपने बॉडी के अंदर।
दूसरी खाद्य पदार्थ हम आपको बताएंगे वो है तुलसी और अदरक। जी हाँ, तुलसी और अदरक को अगर चाय बना के हम लोग पीते हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त औषधि है सर्दियों के दिनों में। तीसरा है देसी घी। जी, आप तो सोच रहे होंगे कि हाँ घी से तो कैलोरी बढ़ाता है, मात्र कम या सीमित मात्रा में इसका अगर आप सेवन करोगे तो एक खराब खराब जो चर्बी होती है, खराब वसा होता है आपके शरीर के अंदर, उसको कम करने में मदद करता है। और साथ ही में यह आपका जो शरीर है उसको भी गर्म रखने का काम करती है। चौथा है सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स जो है ये भी एक विटामिन, कैलोरीज का, मिनरल्स का, बहुत प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, जिसको आप जो है सर्दियों के दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सूखे मेवे में आप बादाम, अखरोट, खुबानी, सूखे अंजीर है या फिर खजूर है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट आपको जो है प्राकृतिक रूप से गर्मी प्रदान करते रहते हैं। उसके बाद साबुत अनाज है। साबुत अनाज यानी होल ग्रेन्स जिसको बोलते हैं, तो ये भी आपको सर्दियों में मदद करता है आपको सेहतमंद बनाए रखने के लिए। तो जैसे रागी है, बाजरा है, कुछ दालें है, ये आपको मदद करेगी। छठा जो इंग्रेडिएंट आपको बताने जा रहे हैं, छठा वो है गुड़, जैगरी। हाँ, तो इसको अलग अलग स्थानीय भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है, बट ये वही है जिसे शुगर केन के जूस से बनाया जाता है। और इसको ऑब्वियसली रिफाइंड करके फिर शक्कर बनती है, बट उससे पहले वाला जो गुड़ है वो, या तो इसको जो है आप चीनी के बदले इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आप अगर चीनी डाल के, शुगर डाल के अगर कोई चाय बनाते हैं तो उसकी जगह पे आप गुड़ का चाय बना सकते हो। या फिर कोई मिठाई अगर बना रहे हैं तो उसमें गुड़ की मिठाई बना सकते हैं। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में जो पूरन पोली बनती है तो उसमें गुड़ डाल के पूरन पोली बनाई जाती है। तो वही इसी तरह आप गुड़ का इस्तेमाल करके जो है अलग अलग चीज़ें, मिठाइयाँ वगैरह बना सकते हैं, और ये आपको काफ़ी मदद देगा सर्दियों के दिनों में। सातवां पदार्थ है दालचीनी। दालचीनी आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है इसको काफ़ी मात्रा में बढ़ा देता है, और इसकी वजह से सर्द मौसम में भी आपका शरीर जो है गर्मी पैदा करने लगता है। तो इसीलिए दालचीनी जो मसाला है उसका इस्तेमाल आप अपने खाने में कर सकते हैं। अमूमन हमारे यहाँ पे खाने में तो दालचीनी पड़ता है, बट अगर चाय में भी थोड़ी सी दालचीनी की पाउडर वगैरह डाली जाए बारीक करके, तो इसका काफ़ी लाभदायक हो सकता है। केशर है। आमतौर पर केशर का, ओरिजिनल केशर का पहचान करना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आप ऑथेंटिक यानी जहाँ पे असली केशर मिलता है वहाँ से आप केशर लाए और उसको अपने खाने में इस्तेमाल करना चालू करें, तो आप उसको इसके फायदे मिल सकते हैं। केशर का सेवन आप कुछ तरह की मिठाइयों में भी कर सकते हैं। साथ ही में आप दूध में केशर डाल के उबाल कर उसमें थोड़ा सा किशमिश वगैरह डाल के भी पी सकते हैं। उसके बाद बारी है तिल की। जी मित्रों, तिल आपको पता है कि अलग अलग तरह की जो बीमारियां होती है उसको ठीक करने में मदद करता है। तिल की वजह से श्वसनों विकार जो भी होता है, यानी सांस लेने की जो तकलीफ होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जैसे अभी संक्रांति का त्यौहार आ रहा है, तो आपको पता है कि संक्रांति के त्यौहार में तिल की वड़ी बनती है, तिल और गुड़ मिला के एक वड़ी बना के उसको सेवन करते हैं। तो ये करने पीछे भी यही कारण है कि इसकी वजह से शरीर में जो है काफ़ी गर्मी उत्पन्न होती है, और शरीर को जिस तत्वों की, पोषक तत्वों की जरूरत होती है उसकी उसकी पूर्तता जो है वो तिल कर देता है। उसके बाद में गरम गरम सूप किसे नहीं पसंद होगा मित्रों, जब सर्द शामों में आपको मिल जाए। जी हाँ, तो गरम सूप का इस्तेमाल, सेवन जो है आपको करना चाहिए। तो गरम सूप में जो है अलग अलग सब्जियों के सूप हो सकते हैं, या फिर नॉन वेजिटेरियन टाइप में जो है वो आपको कुछ जो है आप ये कर सकते हैं। जी हाँ, नॉन वेजिटेरियन दोस्तों के लिए, मतलब जो लोग मीट खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग कुछ चीज़ें लाए हैं, मतलब उनका भी हमने ख्याल रखा है। तो नॉन वेजिटेरियन में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है अंडा, अंडे को कुछ लोग इसको वेज में मानते हैं, कुछ लोग नॉन वेज में मानते हैं, बट अंडा जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा सर्दियों के दिनों में दे सकता है। अंडे में आपको विटामिन डी से लेके विटामिन ए, अमीनो एसिड, इसके साथ में बहुत सारे पोषक तत्व हैं जिसकी आपको सर्दियों में ज़रूरत होती है। हाँ, बस अगर कोई हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज़ के मरीज है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनको अंडों का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए। कम मात्रा में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद मछलियाँ है। मछलियाँ भी नॉनवेज कैटेगरी में बहुत ही अच्छा विकल्प आपके लिए है। आपके शरीर के लिए जितनी भी पोषक तत्व चाहिए उसकी कमी जो है पूरी ये कर देता है फिश। तो उसमें भी काफ़ी सारी मात्रा में प्रोटीन है, विटामिन है, उसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड ये आपको मिलता है, जो आपके जो हार्ट है,
आपके दिल को स्वस्थ रखने में काफ़ी मदद किया जाता होता है। पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मछली आप बना रहे, फिश की डिश बना रहे, तो ये जो है फ्रेश होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पकाई ना हो। मतलब फिश जो है बहुत ज़्यादा फ्रोजन टाइप में ना हो कि जिसको बहुत सारा दिनों के बाद आप उठा के उसको सब्जी बनाए या डिश बनाए, और उसके साथ में बहुत ज़्यादा नहीं पकानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकाने से इसमें जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। साथ ही में एक और सलाह दी जाती है कि मछली के साथ में दूध का सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि मछली के साथ में दूध का सेवन करने से आपका जो है पेट में गड़बड़ हो सकती है, पेट की कुछ दिक्कतें हो सकती है, उल्टी आना वगैरह ऐसी समस्याएं हो सकती है। तो वही मछली लेते समय आपको दूध लेने से या पीने से बचना चाहिए। तीसरा हम सबका फेवरेट है मित्रों, चिकन। फिर आप चिकन का कुछ सब्जी बना के चिकन का करी वगैरह बना के आप खा सकते हो, या फिर चिकन सूप ले सकते हो। बटर चिकन ये मौसम के लिए, सर्दियों के मौसम के लिए काफ़ी फायदेमंद आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन है, बहुत सारी मिनरल्स है, तो आपको ये सारी तत्वों की आपके शरीर को ज़रूरत होती है। मटन भी है मित्रों, चौथा ऑप्शन जो है। तो सर्दियों में इम्यून पावर, जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसको बढ़ाने के लिए भी मटन एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। मटन में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको आयरन है, जिंक है, विटामिन B12, तो ये सारे मिल जाते हैं, और इसकी वजह से जो शरीर को ज़रूरत होती है पोषक तत्व की, वो मित्रों आपकी पूरी हो जाती है। मात्र एक आपको ध्यान रखना होगा कि फैट की मात्रा जो आपके मटन में अगर बहुत ज़्यादा हो तो उसको थोड़ा कम करवा के आप खा सकते हो। और पांचवी चीज़ है पाए। हाँ, मटन के जो पाए होते हैं मित्रों, तो उसका गरम गरम सूप अगर आप सर्दियों में लेते हो तो एक मज़ेदार भी हो सकता है, एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश, साथ ही में सेहतमंद भी आपके लिए हो सकती है। मटन के पायों के जो सूप बनाते हैं, उसको कुछ लोग खरोड़े के नाम से जानते हैं। ये स्वाद के साथ में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम देता है। उसके साथ ही में इसका सेवन आपकी जो पाचन क्षमता है उसमें पाचन क्षमता में बढ़ोतरी यानी जो सुधार है, इससे किया जाता है। तो ये तो हो गया मित्रों, वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन में हमने आपको बताया है कि 10 कौन से ऐसे वेजिटेरियन डिशेस है जिसको आपको खानी चाहिए सर्दियों में, कौन सी 5 नॉन वेज डिशेस है जिसको खानी चाहिए। अभी मित्रों टाइम है ऐसी जिसको आपको अवॉइड करनी चाहिए, ऐसा खाना जिसको अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए हम इसके बारे में भी आपको बताते हैं। सबसे पहला मित्रों, पैक्ड या फिर डिब्बाबंद जूस का मतलब जो कैन फूड होता है, कैन जूसेस, उसको आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डिब्बाबंद जूस जो होता है या फिर कैन जूस होता है मित्रों, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई शुगर होती है। तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती है, वाइट ब्लड सेल्स, उसकी कमज़ोर क्षमता जो है वो कमज़ोर हो जाती है। साथ ही में सर्दी जुकाम या शरीर की इम्यूनिटी ऐसी दिक्कत भी है, आपको इससे हो सकती है। दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट्स। तो सर्दी के मौसम में आपको डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध, दही, घी, लस्सी, मक्खन मक्खन ये चीज़ों के जो इस्तेमाल है उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो उसका कम से कम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसके सेवन से, डेयरी प्रोडक्ट जो है उसके सेवन से आपको इन्फेक्शन का और सीने में घरघराहट का खतरा बना रहता है। मतलब सीने में इन्फेक्शन हो सकता है, बलगम जमा होना वगैरह, ये सब चीज़ें जो है आपको हो सकती है। उसी के साथ में जिन लोगों को कफ है, खांसी है, तो इनकी जो समस्या है सर्दियों में दही वगैरह खाने से या फिर बढ़ सकती है। तो वही सर्दी के दिन में अनुभव आपको जो है दही खाने से बचना चाहिए। तीसरा है रेड मीट। अभी हमने मटन नॉनवेज के बारे में बात किया, बट नॉनवेज जो हमने आपको खाने की सलाह दी है, उसमें फिश है, अंडा है, मटन है ना, चिकन है, ये चीज़ है, बट रेड मीट खाने से आपको बचना चाहिए। तो रेड मीट मतलब जिस मांस का कलर लाल होता है उसको रेड मीट कहा जाता है। सो अनुमम कुछ लोग गाय, भैंस या फिर सुअर का जो गोश्त मांस खाते हैं उसको रेड मीट कहा जाता है। तो सर्दियों के दिनों में रेड मीट खाने से मना किया जाता है। हालांकि रेड मीट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा होता है मित्रों, और इससे जो है सर्दियों के दिनों में आपके गले में म्यूकस यानी जो बलगम जैसे बनता है राइट, वो बनने का खतरा बना जाता है। इसलिए रेड मीट में प्रोसेस्ड मीट और हाई फैट वाला जो मीट होता है उसका सेवन न करने की सलाह दी जाती है। साथ ही में जैसे हम लोग खाने के साथ में सलाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो सर्दियों के दिनों में जो है
ठंडे सलाद और कच्चे खाने का कम से कम इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा होगा। तो कच्चा खाना खाना खाने से या फिर कोल्ड सलाद लेने से आपको सर्दी जुकाम और खांसी का जो है खतरा बना रहता है। उसके बाद में कैफीन वाली जो चीजें होती है, कैफीन वाली चीजों से भी आपको बचना होगा। कैफीन यानी जो कॉफी का सेवन करते हैं, हालांकि चाय जो है ग्रीन टी वो आप ले सकते हो, मतलब कैफीन के सेवन से आपको वापस कफ खांसी की समस्याएं बढ़ सकती है। और भी लास्ट वाली जो चीज है वो है बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाने से बचे। मीठी चीजें इसलिए आपको नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट जो है आपके बॉडी का बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसके वजह से शरीर में इन्फ्लेमेशन जो है बढ़ता है। आपके शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, जो सर्दियों में रोगों से लड़ने के लिए आपकी मदद करती है, वो इम्यूनिटी आपकी जो है कमजोर हो जाती है। तो यहाँ तक मित्रों, अगर आपने आप हमारा वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों। इसके बाद भी हम ऐसी ही अपनी सीरीज चालू रखेंगे। अगले भाग में हम ले आएंगे कि सर्दियों के दौरान कौन से रोग होते हैं, उनको रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्किन केयर के टॉपिक के ऊपर हम लोग अगले भाग में बात करेंगे, और साथ में एक्सरसाइज का। इसके अलावा भी और कुछ अगर आप जानना चाहते हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि आपको क्या जानने की इच्छा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत शुक्रिया। कृपया जाने से पहले ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।